क्या आपको पता है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में देर नहीं लगती। आज की ये दास्तान अहंकार और मेहनत की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनने के बाद आप कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। शहर का सबसे महंगा और आलीशान होटल, चारों तरफ कांच की दीवारें और मखमली कुर्सियां। सेठ धनीराम अपनी मेज पर बैठा था। उसके सामने 56 भोग सजे थे। वह बड़े गर्व से खाना खा रहा था। उसे अपनी धन दौलत पर इतना गुमान था कि वो गरीब लोगों को इंसान ही नहीं समझता था। वो वेटर पर चिल्ला रहा था क्योंकि नमक थोड़ा कम था। तभी उसकी नज़र खिड़की के पास वाली मेज पर पड़ी। वहां एक छोटा बच्चा, उम्र करीब 8 साल, अपनी 5 साल की छोटी बहन के साथ बैठा था। उनके कपड़े पुराने थे, जगह जगह पैबंद लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गजब की शांति थी। लड़के ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और गिने। फिर वेटर से कहा, भैया क्या एक सूखी रोटी मिल सकती है। वेटर ने रोटी ला दी। लड़के ने उस रोटी के 2 बराबर टुकड़े किए, आधा खुद लिया और आधा अपनी बहन को दिया। वे दोनों बड़े चाव से उसे खाने लगे। धनीराम को ये देखकर अजीब लगा। उसे लगा कि वो अपनी अमीरी दिखा सकता है। उसने वेटर को बुलाया और कहा, इन बच्चों को मेरी तरफ से सबसे महंगी पनीर की सब्जी और मिठाइयाँ दो। जब वेटर शाही थाली लेकर पहुंचा तो वो छोटा बच्चा खड़ा हो गया। उसने धनीराम की ओर देखा और हाथ जोड़कर बड़े प्यार से बोला, साहब आपकी दया के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन हम खैरात नहीं लेते। आज हमारे पास इतने ही पैसे थे, इसलिए हमने इतना ही मंगवाया। जिस दिन मेहनत करके कमाऊंगा उस दिन खुद खरीद कर पनीर खाऊंगा। धनीराम सन्न रह गया। एक छोटे से बच्चे ने उसे स्वाभिमान का पाठ पढ़ा दिया था। समय बीतता गया। धनीराम का घमंड 7वें आसमान पर था। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया। देखते ही देखते उसकी कोठी बिक गई, गाड़ियां नीलाम हो गईं। धनीराम सड़क पर आ गया। जिन दोस्तों के साथ वो पार्टियां करता था उन्होंने पहचानना भी छोड़ दिया। अब वो सड़कों पर काम ढूंढता फिरता था, लेकिन बूढ़ा होने के कारण उसे कोई काम नहीं देता। उधर उस लड़के आर्यन ने कसम खा ली थी। उसने अखबार बेचे, लोगों की गाड़ियां साफ की और रात रात भर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की। उसकी बहन ने भी सिलाई कढ़ाई करके भाई का साथ दिया। आर्यन ने पहले एक छोटा सा गैरेज खोला। अपनी ईमानदारी और मेहनत से उसने धीरे धीरे उसे एक बड़ी कंपनी बना दिया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दिन पुराना और लाचार धनीराम भूख से बेहाल एक बहुत बड़ी कंपनी के गेट पर खड़ा था। वो वहां चपरासी की नौकरी के लिए आया था। तभी एक शानदार कार वहां आकर रुकी। उसमें से एक जवान और कामयाब युवक उतरा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी धूप में खड़ा कांप रहा है। युवक पास गया। जैसे ही उसने धनीराम की आंखों में देखा, वो सब समझ गया। युवक उसे सहारा देकर अपने ऑफिस के अंदर ले गया। उसने धनीराम को अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गया। उसने धनीराम को सबसे अच्छा भोजन खिलाया। धनीराम की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब खाना खत्म हुआ तो युवक ने कहा, साहब क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बच्चा हूं जिसे आपने होटल में पनीर खिलाना चाहा था। आपकी उस बात ने मुझे चोट पहुंचाई थी और मुझे मेहनत करने की ताकत दी। आज मैं इस कंपनी का मालिक हूं और आप मेरे मेहमान हैं। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि इंसान को अपनी दौलत पर नहीं, अपने स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।